दोस्तों, क्या आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपके छोटे छोटे सेविंग्स को बड़े बड़े सपनों में बदल सकती है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करने के, और लास्टली मैं आपको स्टेप्स भी बताने वाला हूं कि कैसे आप आपकी एसआईपी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी क्या है ये जानने से पहले आपको म्यूचुअल फंड क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि एसआईपी जो है हम वो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में ही शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में सारे बेसिक्स कवर किए हैं। चलिए अब बात करते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये क्या है, सिंपल भाषा में इसे हम समझे तो जब कभी भी हम रेगुलर इंटरवल्स में किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, तो उसे ही हम एसआईपी कहते हैं। अब एसआईपी इसके लिए बनाया गया था, मार्केट ऊपर जाओ या मार्केट नीचे जाओ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेगुलर इंटरवल्स में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो जारी रखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारा है एवरेजिंग का। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको दूसरे स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, जहां पर मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए कुछ डेटा निकाल कर रखा है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो मैंने कंसीडर किया है कि अगर आप 10,000 प्रति महीना इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में ये एवरेजिंग डाउन का जो हमें बेनिफिट मिलता है वो कैसे मिलता है। तो जनवरी में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किए, तो ये जो कॉलम है वो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स का है और ये जो कॉलम है वो हमारे एनएवी के प्राइस का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हो जनवरी में हमने 10,000 इन्वेस्ट किए 183 रुपीज़ के एनएवी पर, तो कितने यूनिट्स हमें मिले 54.64। वैसे ही फरवरी के मंथ में हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, अब एनएवी हो चुकी थी 180 रुपीज़ और हमें यूनिट्स थोड़े ज़्यादा एलोकेट हुए जो कि है 55.56। अब इसी तरह से कैलकुलेट करते करते आप देख सकते हो दिसंबर के महीने तक एनएवी लगभग 186 रुपीज़ तक भी जा चुकी थी, बीच बीच में वो कम भी हुई थी, और आखिरी के जो महीने में हमें जो है 53.76 यूनिट्स मिले। तो दोस्तों, साल के एंड होने तक हमने लगभग 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं एक साल के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रति महीने हमने जितने यूनिट्स परचेस किए थे सबको ऐड करेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर करके रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो 12 मंथ्स के जो सारे यूनिट्स थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने आ गए, 693.45 यूनिट्स। अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, यानी कि 1,20,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए थे और कितने यूनिट्स हमारे पास है 693.45। तो उसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास पर यूनिट की प्राइस आ जाती है 173 रुपीज़ के आसपास। तो यही बेनिफिट हमें मिलता है दोस्तों। अगर आप ऊपर गौर से देखोगे तो एनएवी बीच में नीचे भी गिरी थी और हाईएस्ट 186 के आसपास भी गई थी। तो प्राइस ऊपर भी गया था एनएवी का, पर हमारी एवरेज प्राइस एनएवी की कहां पर बनी है 173 रुपीज़ के आसपास। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप इन्वेस्ट भी करते रहते तो 173 से लेके तो 186 रुपीज़ तक आपको लगभग यहां पर 16 रुपीज़ पर यूनिट का फिर भी फायदा होता। तो इसी फायदे की मैं बात कर रहा था। दूसरा बेनिफिट है हमारा दोस्तों बजट फ्रेंडली। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड में मात्र 100 रुपए से आप आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। हाँ, सारे ही फंड्स आपको 100 रुपए से इन्वेस्ट करने की फीचर नहीं देते हैं, पर इंडेक्स फंड से आप शुरू कर सकते हो जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी 100 रुपीज है। तो आप ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, थर्ड बेनिफिट है हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन बोलकर गए थे कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये कैसे काम करता है, चलिए उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फिर से हम ओपन कर लेते हैं हमारा शीट जहां पर मैंने डेटा निकाल कर रखा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, 5 साल का डेटा मैंने लिया है, यानी कि 2018 से लेके 2023 तक अगर आपने एसआईपी की है, जिसमें 10,000 हमने मंथली इन्वेस्टमेंट किया है। राइट साइड में आपको साल के एंड में आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए वो दिख जाएगा, और कंपाउंडेड वैल्यू साल के एंड में उसकी कितनी आई वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर जो रिटर्न्स मैंने एज्यूम किए हैं वो 12% के हैं, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन यहां पर किया है। तो आप देख सकते हो
2018 में हमने 10,000 इन्वेस्ट किए, यानी कि टोटल पूरे एक साल में 1,20,000 इन्वेस्ट किए। साल के एंडिंग में उसकी वैल्यू लगभग 1,69,214 रुपीज़ हो गई। अब 2019 में हमने फिर से 10,000 प्रति महीने इन्वेस्ट किए, यानी कि फिर से 1,20,000 इन्वेस्ट किए। अब वो दोनों साल की इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल कितनी हो गई? 2,40,000 हो गई। पर हमारे रिटर्न्स कितने हो गए? 3,72,191 रुपीज़। अब कुछ ऐसे ही कैलकुलेट करते करते 5 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुकी थी 7,20,000। पर यही अगर आप रिटर्न्स देखने जाओगे तो आप देख सकते हो लगभग 18,64,000 और 57 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से एक्सपोनेंशियली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ 5 साल का डेटा रखा है दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 10 या 15 साल तक कंटिन्यू करते हो तो ये पैसा कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। चौथा और सबसे आखिरी बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिसिप्लिन। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टिंग करते समय हम हमारे में डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं, जो कि हमें सिर्फ एसआईपी में ही नहीं हमारे लाइफ में भी काम आता है। नो मैटर द सर्कमस्टेंसेस, मार्केट ऊपर जाओ नीचे जाओ, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपकी एसआईपी पॉज या डिलीट नहीं करनी है, बंद नहीं करनी है। कंटिन्यूअसली आपको एसआईपी करते ही जानी है ताकि 10-15 साल के बाद आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिल सके। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत नॉलेज है और आप उस पर अगर एक्शन ही नहीं लोगे तो वो नॉलेज कुछ काम का नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपकी एसआईपी जर्नी आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेप आपकी जो है, आपको गोल सेलेक्ट करना है कि किस चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इन्वेस्टिंग करने में आसानी होगी कि कितनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है, कितने ड्यूरेशन तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये सारे डिसीजंस आप अगर पहले ही ले लोगे तो आपको एसआईपी के अमाउंट वगैरह और मार्केट जब गिर जाए तब होल्ड करने में आसानी होगी। दूसरी स्टेप है दोस्तों, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और एक म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कैसे करनी है इस पर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि जब कभी भी मैं ये वीडियो लेकर आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप, जो कि है केवाईसी कंप्लीट करना। अब अगर आप किसी भी एएमसी के वेबसाइट पे जाकर आपकी एसआईपी शुरू करते हो या किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, इन पर आप किसी पर भी अकाउंट ओपन करते हो, आप इन सब का यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं, जिस पर एक कॉइन नाम का प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ मैंने जीरोधा कॉइन पर एसआईपी कैसे करनी है विथ रियल एग्जांपल मैंने वहां पर इन्वेस्ट भी करके दिखाया है। वो वाली वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। तो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप आपका अकाउंट जो है वो ओपन करके आपकी एसआईपी की जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर एक एसआईपी अमाउंट डिसाइड करनी है, डेट डिसाइड करनी है, और फिर आप सेट हो जाओगे आपकी एसआईपी जर्नी शुरू करने के लिए। बाद में आपको सिर्फ हर महीने उतने पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, आप चाहो तो उसे बैंक मैंडेट के थ्रू ऑटोमेट भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। आपको अगर लग रहा होगा कि 100 रुपए से इन्वेस्टिंग करके मैं क्या ही कर लूंगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। विथ टाइम आप आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ा सकते हो, पर ये एक बार डिसिप्लिन आपने डेवलप कर लिया, आपने ये एक बार हैबिट डेवलप कर ली, तो आप सोच भी नहीं सकते कि 10 साल के बाद आपको इसके कितने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी आपकी एसआईपी जर्नी शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।